हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल ट्रिपल फाइव। आज मैं आपके लिए जो एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है आज की रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचेंगे, उनकी फैंटेसी क्या होगी। ये एक लव रीडिंग है, ठीक है। और क्योंकि ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो मेल फीमेल सभी के लिए ये रीडिंग है, सभी राशि के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। और मैं लिख भी देती हूँ ऑल साइंस, ठीक है। जब मैं पैसिफिक साइन के लिए रीडिंग दूंगी मैं मेंशन कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे राशि मैटर नहीं करता। यहाँ पे रीडिंग जो होती है एनर्जी की रीडिंग होती है, ठीक है। तो जब ये रीडिंग आपके सामने होगी आपके लिए होगी, जितना रेजोनेट करे उतना आप रखें और जितना रेजोनेट ना करे उतना आप छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, 100% रेजोनेट हो, सभी मैसेजेस आपके साथ मैच हो, ऐसा नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो जितना पॉइंट्स रेजोनेट हो, जितना मैसेजेस रेजोनेट हो उतना ही आप रखें, और जितना रेजोनेट ना हो वो छोड़ दे, और किसी के साथ रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी के हिसाब से आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे फीमेल मेल ऐसा कुछ नहीं है, मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी की रीडिंग है। तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है टेन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द फूल, यहाँ पे है द मून, द एम्प्रेस, द स्टार, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ wands, एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आई हैं वो हैं, देखिए यहाँ पे है टेन ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी पर्सन आज की रात बहुत ज़्यादा पेन फील करेंगे, ठीक है। बहुत आपको मिस करेंगे और इतनी मिसिंग एनर्जीज होगी कि उनकी मन में भी बहुत ज़्यादा पेन फील होगी और उनकी बॉडी पे भी पेन हो सकती है, ठीक है। उनके हार्ट चक्र में भी पेन होगी। द एम्परर, तो आपकी पर्सन जो है वो एक एम्परर के एनर्जी में है, वो स्टेबल है अपनी लाइफ में। यहाँ पे है द फुल, तो वो ना कभी कभी बिंदास हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि निश्चिंत होकर रहे किंतु रह नहीं पाते, ठीक है। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने चाहते हैं, रिलैक्स रहना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। देखिए इसके बाद ही मून है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले चले जाते हैं। कभी कभी होना होती है ना, इतना ज़्यादा आपके लिए ओरिट फील नहीं करते, ठीक है। इतना ज़्यादा टेंशन, वो खुद को बोलते हैं कि मैं टेंशन नहीं करूँगी, मैं बिंदास होकर चलूँगी, गो विद द फ्लो जाऊँगी, जो होना है हो जाए, ठीक है। जो होना है देखा जाएगा, वक्त वक्त पर छोड़ देना, ठीक है, गो विद द फ्लो जाना। लेकिन फिर एक पल वो मून की एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ पे एम्प्रेस है, तो आप उनके लिए रानी महारानी हो। आज के रात आपके लिए वो सोचेंगे, आपके साथ अगर शादी होती, आप दोनों के अगर बच्चे होते, आप उनकी बच्चों की माँ होती, ऐसा कुछ, ठीक है। तो और यहाँ पे है द स्टार, तो वो खुद को बैलेंस कर रही हैं, बैलेंस बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हैं खुद को बैलेंस में रखने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही हैं। हो सकता है यहाँ पर आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन हो या तो फिर ऑन ऑफ सिचुएशन हो, ठीक है। तो आपके लिए वो पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन
अगर कर जाओगे तो, और किसी को आप कमिटमेंट दे दोगे, तो ये सब आपके पर्सन आज की रात सोचेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे आपके लिए। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो ऐसा कुछ हुआ है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा कुछ छुपाए हैं आपसे जिसके लिए वो गिल्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके पर्सन आपसे छुपाया है, 110%, ठीक है। लेकिन वो खुद भी जानते हैं आपसे छुपाया है, और इसीलिए वो गिल्ट में भी है। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, और एक संपन्न जो फैमिली कहते हैं हम, अबंडेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 10 ऑफ वंस, तो उनके ऊपर, लेकिन जितना भी वो संपन्न फैमिली हो, जितना भी जो कुछ भी हो, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। हो सकता है वो एक ही इंसान है जो पूरी घर को संभालते हैं, उनके ऊपर सारा बर्डन है हमेशा ही। देखिए, पैसों की बर्डन होगी ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी ना हर एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी 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 से लेकर बड़ी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही इंसान के ऊपर होती है, ठीक है। तो आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस होगी, तो ये भी आपके पर्सन को देखने पड़ रही हैं, उनकी माता पिता को देखनी पड़ती है, उनकी ग्रैंडफादर मदर हैं, हो सकती है उनकी छोटे भाई बहन हैं, जो भी हो, ठीक है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो फ्री नहीं है। लेकिन वो कभी कभी चाहते हैं कि वो फ्री हो जाए, ठीक है, लेकिन वो फ्री हो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा पेन फील करेंगे आज के दिन। कभी कभी वो फुल की एनर्जी में चले जाते हैं, और आज की रात आपको एक एम्प्रेस की तरह वो देखेंगे, वो सोचेंगे आप उनकी बच्चों की अगर माँ होती तो कैसा होता, अगर होंगी तो कैसे होंगी, ठीक है। और खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रही हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे आज की रात आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, वुंडेड फील करेंगे, गिल्ट में आएंगे, ठीक है। क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कुछ ना कुछ आपसे छुपाया है, इसीलिए वो खुद ही जानते हैं वो आपसे कुछ ना कुछ छुपाए हैं, इसलिए उनके अंदर गिल्ट फील होगी, ठीक है। और उनके ऊपर बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है वो फाइनेंशियली अबेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन फिर उसके बाद ही है 10 ऑफ वंड्स, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारा बर्डन है। यहाँ पे है वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट टू सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपके पर्सन बहुत जल्द आपके लिए एक डिसीजन लेंगे, एक क्लियरली वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। वो डिसाइड करेंगे, क्लियरली कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे, वो क्या चाहते हैं वो बहुत जल्द डिसीजन लेंगे। देखिए, गेटिंग टू नो ईच अदर as you reveal your innermost, as you reveal your innermost sleeps to each other, you bond depends। तो यहाँ पे कह रहे हैं गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को और भी ज़्यादा जानने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं। आप एक दूसरे को और भी ज़्यादा जानिए समझिए, ठीक है। सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। हाँ, आप दोनों एक सोलमेट के कनेक्शन में हो। आप दोनों जिनके लिए भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, कलेक्टिव में जो एनर्जीज आई हैं, तो वो लोग सोलमेट है। वेडिंग, वाओ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो आप दोनों की बहुत जल्द शादी होंगे। आप देखिए यहाँ पे वेरी सून, तो बहुत जल्द आपकी पर्सन एक डिसीजन लेंगे। गेटिंग नो ईच अदर, एक दूसरे को आप समझिए, ठीक है, जानिए। सोलमेट, आप दोनों एक दूसरे की सोलमेट हो। फिर आ गया वेडिंग, यहाँ पे आप दोनों की मैरिज हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आज की रात आपके पर्सन आपके यह सब सोच रहे हैं कि बहुत जल्द वो कोई डिसीजन पे आए और आपको कमिटमेंट दे। हो सकता है वो अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया हो। और गेटिंग टू नो ईच अदर, तो आप एक दूसरे को जानना चाहेंगे, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है आपको कॉल मैसेज करेंगे, उनके साथ मिलने के लिए बुलाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप एक दूसरे को और भी ज़्यादा जान पाए, आप एक दूसरे की सोलमेट हो, और वो आपको शादी की प्रपोजल दे सकती हैं। देखिए यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो ये भी हो सकती है कि अभी जो आप दोनों में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या तो फिर ऑन ऑफ है, वजह 7 ऑफ सोर्ड्स भी हो सकती हैं। क्योंकि आपको पता चला होगा कि वो कुछ ना कुछ ये इंसान आपसे छुपाया हो।
ये वजह हो सकती है आप दोनों में दूरियों की, ठीक है। आपको पता चल गया है आपकी पर्सन कुछ ना कुछ छुपाए हैं आपसे, इसलिए भी आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन हुई है। ये भी हो सकती है, पॉसिबल है, ठीक है। नहीं तो फिर वो खुद ही जानते हैं कुछ ना कुछ आपसे छुपाया है। देखिए, लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो यहाँ पे कह रही हैं योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स योर मोस्ट रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे कह रही है कि पहले आप अपने खुद को ना प्यार कीजिए, सेल्फ लव में आइए, ठीक है। अगर आप खुद सेल्फ लव में आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पर्सन आपको प्यार करेंगे, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हो सकता है यहाँ पे जो अभी देखिए देखो गाइस, यहाँ पे जो अभी सिचुएशन क्रिएट हुई है नो कॉन्टेक्ट की अगर हो, या तो फिर ऑन ऑफ हो, या तो फिर आप इतना ज़्यादा आपके पर्सन से बातें नहीं कर रहे हो, गुस्सा हो, जो कुछ भी हो, ऐसा हो सकता है आप जान गए हो आपके पर्सन कुछ ना कुछ आपसे छुपाया हुआ है, चीटिंग की है। इसकी वजह से जो दूरियां आप दोनों में आ गई है ना, इसकी वजह से आप दूरियां आ गए हैं और आप अपनी पर्सन से उतना ज़्यादा पहले की तरह बातें नहीं कर रही हो, या तो फिर बिल्कुल ही स्टॉप हो गई है बातचीत, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं, और आप ना मूव ऑन भी कर चुके हो आपके पर्सन से, ठीक है। आप अभी बातें नहीं कर रही हो, हालांकि आप फुल मूव ऑन नहीं किए हो, या मूव ऑन के लिए सोच रहे हो, या तो फिर आपको गुस्सा आ गया है, इसकी वजह से आप आपके पर्सन के साथ बातें नहीं कर रहे हो, और आप पहले की तरह जो बातें करते थे उतना अभी आप अपने पर्सन को चेंज नहीं कर रहे हो, और सेल्फ लव पे आपको फोकस्ड है, और आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। आप अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, ठीक है। आपके लिए अभी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी पहले है, इसके बाद आपके पर्सन। तो इसीलिए हो सकता है अभी आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप खुद सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी में आ गए हो, इसीलिए आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ऐसा ही होता है गाइस। मैं कहूँगी कभी भी प्यार के लिए खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोना, कभी भी नहीं। पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर प्यार। वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन टाइमिंग जो है ये आपके लव लाइफ के लिए काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग काम करेंगे, ठीक है। आपके और आपके पर्सन की चाहने से सिर्फ सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग काम करेगी। रिकॉन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन पास्ट आप मूव ऑन कर गए हो, और आपके पर्सन फिर से आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे जो 7 ऑफ सोर्ट्स थी इसके वजह से आप आपके पर्सन से मूव ऑन कर गए हो, या तो फिर बातें नहीं कर रहे हो। तो आप आपके पर्सन की पास्ट हो, ठीक है। और अभी उनको रियलाइजेशन हुई है आप उनके लिए क्या थे। दर्द दुनिया की ठोकर खाकर उनको समझ में आ गई है आप उनके लिए क्या थे, इसलिए वो फिर से आपको रिकॉन्सिलेशन कर रही हैं, ठीक है, कि आपको उनकी लाइफ में कैसे लाया जा सके। आप उनके पास्ट हो, आप उनके प्रेजेंट नहीं हो, आप उनके पास्ट हो। देखिए यहाँ पे है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। तो यहाँ पे ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो आप आपके पर्सन आज की रात सोचेंगे आपके साथ ऑनेस्टली डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। हार्ट टू हार्ट आपके साथ बात करने के लिए सोच रहे हैं आपके पर्सन। और लास्ट कार्ड है यहाँ पे हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो आपके पर्सन आज की रात आपके साथ हनीमून के लिए सोचेंगे, वो सोचें, बहुत कुछ सोच लेंगे, आपके साथ बातें करेंगे, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन में आएंगे, ठीक है, और हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे। ये सब कुछ आपकी पर्सन की सोच है, थॉट्स है, ठीक है। फिर ये भी सोच रहे हैं हनीमून के लिए वो कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग से मुझे इतना समझ में आया है कि आप उनकी पास्ट हो, ठीक है। पास्ट हो इन द मीन्स आप दोनों में नो कांटेक्ट है अभी तक है, या तो फिर ऑन ऑफ है, बातचीत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और बहुत दिनों से बातें आप दोनों में नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन ही है यहाँ पे बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए। और जिन लोगों में बात है बहुत ज़्यादा कम बातें होती हैं, तो ना के बराबर, ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर गए थे, लेकिन आपके पर्सन अभी उनसे और रहा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि और आप इसीलिए आपके पर्सन से मूव ऑन कर गए
कर गए थे और आपके लिए सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट पहले आई, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सूट्स है। आपके पर्सन कुछ ना कुछ छुपाया हो आपसे, चीटिंग की हो आपसे, और आप अपने उससे समझा है, ठीक है, कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपाए हैं, चीटिंग की है, इसकी वजह से आप आपके पर्सन से दूर चले गए थे। लेकिन अभी इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, उनकी भूल को समझ में आ रही है उनकी, तो वो चाहते हैं आपके साथ बहुत जल्द एक डिसीजन लें, ठीक है। आप एक दूसरे को समझने के लिए वो चाहते हैं कि आप एक दूसरे को समझें, और यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी काम करेगी, और रिकन्सिलेशन के लिए वो सोच रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे वो इस वक्त, और आपको ना सीधा वेडिंग, आपको शादी की प्रपोजल देंगे, ठीक है। और आप जैसा हो ऐसा ही रहना, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखना, ठीक है, तो ही आपकी पर्सन आपकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इसीलिए अट्रैक्ट हुआ है क्योंकि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना है। तो आपके पर्सन की ये थॉट से आज की रात बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, ये सब कुछ वो सोचेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ और सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।